नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। एक बहुत ही हृदय स्पर्शी घटना। सुबह सूर्योदय हुआ ही था कि एक वयोवृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा आज इतनी सुबह क्या परेशानी हो गई आपको? वयोवृद्ध ने कहा कि मेरे अंगूठे के टांके कटवाने आया हूं। डॉक्टर साहब के पास यदि उपलब्ध हों तो उन्हें कृपा करके सूचित कर दें। मुझे 8:30 पर दूसरी जगह पहुंचना होता है, इसीलिए आज मैं जल्दी आ गया हूं। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही वयोवृद्ध का निवास था। जब भी जरूरत पड़ती वह डॉक्टर के पास आते थे, इसलिए डॉक्टर और उनके परिवार के सारे लोग उनसे परिचित थे। उसने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो, बताओ आपका अंगूठा। डॉक्टर ने पूरी ध्यान से अंगूठे को देखा और अंगूठे के टांके खोले और कहा कि दादा बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूं कि कहीं पर और फिर से चोट न लग जाए। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु यह डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले और दयालु किस्म के डॉक्टर थे। डॉक्टर ने पट्टी लगा करके पूछा, दादा आपको कहाँ पहुँचना पड़ता है 8:30 पर? आपको देर हो गई तो मैं चलकर आपको छोड़ आता हूँ। वृद्ध ने कहा कि नहीं 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 डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊँगा, नाश्ता तैयार करूँगा और फिर निकलूँगा और बराबर 9 बजे पहुँच ही जाऊँगा। कौतूहलवश और भी क्यूरियोसिटी से उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। बिल लेकर के उपचार करने वाले तो बहुत डॉक्टर होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले बहुत ही कम होते हैं। दादा खड़े हुए, तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि दादा नाश्ता यहीं कर लो, आ ही गए हैं आप, समय भी है तो नाश्ता कृपा करके हमारे घर में ही कर लीजिए। वृद्ध ने कहा कि ना बहन जी, मैं तो यहाँ नाश्ता कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? मैं तो यहाँ कर लूँगा नाश्ता, लेकिन उसको कौन नाश्ता कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता कराना है? तब वृद्ध ने कहा कि मेरी पत्नी को तो वह कहाँ रहती है और 9 बजे आपको उसके यहाँ कहाँ पहुँचना है? वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब वह तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वह अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में एडमिट किया हुआ है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है। पिछले 5 साल से वह मेरे को पहचानती ही नहीं है। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वह फटी आंख से शून्य नेत्रों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए एक अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गई। याद रखें, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षीय प्रेम होता है। प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षीय प्रेम यह दुर्लभ है, पर होता है जरूर। महान कबीर ने भी लिखा है, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए,
बाजार में नहीं मिलता है यह। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उसको नाश्ता कराने जाते हैं। आप इतने वृद्ध, आप थकते नहीं, ऊबते नहीं हो इस प्रतिदिन के कार्य से? उस वृद्ध ने कहा कि मैं 3 बार जाता हूं। उस वृद्ध ने कहा कि मैं उस अस्पताल में 3 बार जाता हूं। डॉक्टर साहब, उसने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे जिंदगी जी रहा हूं। उसको देखता हूं तो मेरा मन भर आता है। मैं उसके पास बैठता हूं तो मुझ में न जाने कहां से इतनी शक्ति आ जाती है। अगर वह ना होती तो अभी तक मैं भी बिस्तर पकड़ लेता या ईश्वर को प्यारा हो जाता। लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी संभाल करना है, इसलिए मुझ में रोज जाने कहां से इतनी ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूं तो तैयार होकर के काम में लग जाता हूं। यह भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। और उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है डॉक्टर साहब। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूं। डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात पूछूं? वृद्ध ने कहा, पूछो ना डॉक्टर साहब, क्या पूछना है? डॉक्टर ने कहा, दादा वह तो आपको पहचानती नहीं। डॉक्टर ने कहा, वह तो आपको पहचानती नहीं, न तो आपके सामने बोलती है, न हंसती है, तो भी तुम मिलने जाते हो। तब उस समय वृद्ध ने जो शब्द कहे, वह शब्द दुनिया में सबसे अधिक हृदय स्पर्शी और मार्मिक है। वृद्ध बोले, डॉक्टर साहब वह नहीं जानती कि मैं कौन हूं, पर मैं तो जानता हूं ना कि वह कौन है। और इतना कहते हुए वृद्ध की आंखों में पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी की आंखें भी भर आई। कहानी तो पूरी होगी, परंतु पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है। परंतु पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने घर में अपने माता पिता को प्रेम करना, जो लोग यह कहते हैं अपने पिता के लिए कि साठी बुद्धि निहाटी बुद्धि, उनके लिए यह कथा बेहद सुनने और सुनने ही नहीं आत्मसात करने जैसी कथा है कि एक तरफा प्यार में भी जो मजा है वो दुनिया के किसी काम में नहीं है। और भी इसी तरह की जानकारियों कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।